अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार तवा बोटी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बहुत आसान है। ये बहुत मज़े की बनती है। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि ईद अभी गुजरी है और घर में गोश्त भी है, लेकिन बच्चे शौक से नहीं खाते, घर वाले भी नहीं खाते, क्योंकि ये जो गोश्त होता है, बड़ा गोश्त, ये दांतों में फंस जाता है। तो इस वजह से मसूड़े भी इससे फूल जाते हैं, तो घर वाले ये नहीं खाते हैं। तो आप इस तरीके से ये बनाएं, सारे बच्चे भी शौक से खाएंगे और घर वाले भी शौक से खाएंगे। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आधा किलो बीफ लिया है, जिसे मैंने बिल्कुल छोटे छोटे क्यूब्स में काटा है। इसे मैंने तकरीबन आधे आधे इंच के क्यूब्स मैंने काटे हैं। तो अब मैं इसके ऊपर डालूंगी आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच हम लाल मिर्च डालेंगे। मैं इसमें बहुत कम स्पाइसेस का इस्तेमाल कर रही हूँ, इससे बच्चे जो हैं वो बहुत ही शौक से इसे खाएंगे। आधा चम्मच ही हम इस पर हल्दी डाल देंगे और 2 चम्मच हम इसके ऊपर सिरका डालेंगे। सिरका डालने से ये जो हमारी बोटियाँ हैं ये खट्टी भी हो जाएंगी और जो ये गोश्त है ये अच्छे तरीके से गल जाएगा। तो इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, इन बोटियों को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है, मसाले इसके ऊपर लगा दिया। अब मैं इसके ऊपर 1 चम्मच टिक्का मसाला डाल दूंगी। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर टिक्का मसाला 2 चम्मच डालें, लेकिन मैं 1 चम्मच ही इसके ऊपर डाल रही हूँ। टिक्का मसाला डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो इसे मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। अब मैं इसे फ्राई करूँगी। तो यहाँ पे मैंने तवे को अच्छी तरह गर्म कर लिया। इसके ऊपर मैं 2 चम्मच घी के डालूंगी। इसमें घी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है, तो इसलिए मैं सिर्फ 2 चम्मच घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। घी को हम पूरे तवे के ऊपर अच्छी तरह फैला देंगे और ये जो बोटियाँ हमने मसाले वगैरह लगा के रखे हुए हैं, ये हम इसके ऊपर डाल देंगे। तो देखिए, बोटियों को मैंने तवे के ऊपर डाल दिया है। मैं इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करूँगी, क्योंकि ये जो गोश्त है ये अपना ही पानी छोड़ देगा और ये बहुत ज़्यादा पानी छोड़ेगा। ये अपने पानी में खुद ब खुद भी गल जाएगा। और जो हमने इसके ऊपर सिरका डाला है, सिरके से भी गोश्त गल जाता है, तो हमने इसके ऊपर पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। तो देखते हैं, पानी गोश्त ने छोड़ दिया है। ये जो बोटियों का साइज़ है ये सिकुड़ जाएगा और भी ज़्यादा छोटा हो जाएगा। ये मैंने आधे आधे इंच की मैंने ये बोटियाँ काटी थी, ये इससे भी ज़्यादा छोटी हो जाएंगी। तो अब हमने क्या करना है कि इसे किसी बर्तन से हमने कवर कर देना। आप किसी भी चीज़ से इसे कवर कर दें। मैं ढक्कन लगा के इसे कवर कर दूँगी 10 मिनट के लिए, और जब सारा पानी खुश्क हो जाएगा तो हम ढक्कन उठा देंगे। तो देखिए, 10 मिनट गुजर चुके हैं, सारा पानी खुश्क हो गया है और ये हमारी बोटियाँ बन गई है। लेकिन हम इसे अच्छा सा कलर देने के लिए 3 से 4 मिनट तक हम इसे और पकाएंगे, ताकि इसके ऊपर प्यारा सा कलर आ जाए। वैसे गोश्त हमारा अच्छे तरीके से गल चुका है। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं कि बोटियों के ऊपर बहुत प्यारा कलर आ चुका है। ये हमारी बोटियाँ बनकर तैयार हैं। तो अब मैं चूल्हा बंद कर दूंगी और मैं आपको एक प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ। आप इस तरीके से ये बोटियाँ बनाएं, अपने बच्चों को खिलाएं, आप खुद भी खाएं, आपको ये बहुत पसंद आएंगी। और मुझे कमेंट करके लाजमी बताएं आपको ये कैसी लगी। तो ये देखिए, ये बोटियों को मैंने निकाल लिया एक प्लेट में। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा दही डालूंगी। दही को मैंने अच्छे तरीके से फेंट लिया है। अब हम इसके ऊपर डाल देंगे।
अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला छिड़क दूंगी, इससे हमारी जो बोटियां हैं बहुत ही स्पाइसी और बहुत चटपटी सी बन जाएंगी। तो ये देखें हमारी बहुत ही मज़ेदार तवा बोटी बनके तैयार है। मुझे उम्मीद है ये आपको बहुत अच्छी लगी होंगी और ये वाकई खाने में बहुत ही मज़े की है। तो कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी? अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाजमी लाइक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और इसके साथ एक छोटा सा बेल का आइकन है, इसे भी लाजमी प्रेस करें। इससे मेरी हर आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। तो मैं आइंदा भी आपके लिए अच्छी से अच्छी रेसिपी लेकर आऊँगी। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।